अल्कोहल, फिनाल और ईथर की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी बोर्ड में जो है बड़े नंबरों में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की दो सामान्य विधियां लिखें और एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न तापों पर अपक्रिया लिखिए। उपर्युक्त अपक्रिया से संबंधित सभी समीकरण लिखिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की दो सामान्य विधियां लिखनी है। तो पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल समझें, ROH, इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसको बनाने की दो सामान्य विधियां लिखना है और एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न भिन्न तापों पर अपक्रिया लिखिए और इससे संबंधित जो भी रासायनिक समीकरण है वो लिखना है। तो सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां लिखते हैं। तो हेडिंग लगा दिया है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियां, ये हेडिंग है। कितनी विधियां लिखनी है? 2 विधियां लिखनी है। तो पहली विधि ये है, एल्किल हाइलाइड ले लिया जाए। एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया कास्टिक सोडा से करा दी जाए। जब कास्टिक सोडा से करा देते हैं तो ये Na से क्रिया करता है, बना देता है NaX। यहाँ से कट कर ऐसे निकल जाएगा ये और बन जाएगा ROH और यहाँ पर बनेगा NaX। इसका नाम है एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया कास्टिक सोडा से अगर करा देता हूँ, ये कास्टिक सोडा है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बन जाता है। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो पहली विधि तो आपका ये है कि एल्किल हाइलाइड की क्रिया कास्टिक सोडा से कराने पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनता है। एक विधि आपका ये है। दूसरी विधि आप जानते होंगे, NH2 को OH में बदला जा सकता है। अगर नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया करा दें तो ये NH2 हट जाएगा, इसके स्थान पर OH आ जाएगा और बनेगा N2 प्लस H2O। इसको दोबारा देख लें, NH2 को OH में बदलना है तो यहाँ पर लिख दिया है NH2। इसकी अपक्रिया नाइट्रस अम्ल से अगर करा दें तो NH2 हट जाएगा, बन जाएगा OH। NH2 के स्थान पर OH आ जाएगा, बनेगा N2 प्लस H2O। इसका मतलब NH2 एमीन को अगर अल्कोहल में बदलना चाहते हैं तो नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया कराना होगा। NH2 हट जाएगा, OH आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, लिख दिया है RNH2। इसको कहते हैं एल्किल एमीन या प्राथमिक एमीन। ये प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन। इसको आप एल्किल एमीन भी कह सकते हैं। अगर इसकी अपक्रिया नाइट्रस अम्ल से करा दें HNO2 से, अभी मैंने बताया कि NH2 हट जाएगा, OH आ जाएगा, लिख दिया है ROH और बन जाएगा N2 प्लस H2O। यह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। 2 विधियां हो गई। एक है एल्किल हाइलाइड की कास्टिक सोडा से अपक्रिया कराने पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनता है। दूसरा है प्राथमिक एमीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। क्वेश्चन में पूछा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की दो समान विधियाँ, तो पहला नंबर आप इसको ले सकते हैं, दूसरा नंबर आप इसको ले सकते हैं। और अगला देख लें, कह रहे हैं इसका अगला पार्ट कह रहे हैं एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न भिन्न तापों पर अपक्रिया लिखिए। तो देख ले, पहला है लिख दिया C2H5OH, इसकी अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल को H+HSO4 के रूप में ले सकते हैं। ये H+OH से अपक्रिया करेगा, H2O बना देगा। तो यहाँ पर बन गया है H2O। यहाँ बचा है C2H5 और ये बचा है HSO4। तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये सल्फेट है, ये एथिल अल्कोहल है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तो बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरा देख लें, ताप बढ़ाकर अगर 140 कर दिया जाए, ताप बढ़ाकर 140 अगर कर दिया जाए, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ताप 140 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है, तो इसके दो मॉलिक्यूल ले लें, जल निकल जाता है और बनता है डाई एथिल ईथर। ये डाई एथिल ईथर है और ये जल निकल गया है। इसको एथॉक्सी एथेन भी कहते हैं, इसका नाम है एथॉक्सी एथेन। इसको एथॉक्सी एथेन भी कहते हैं या डाई एथिल ईथर, या डाई एथिल ईथर। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करता हूँ तो एथॉक्सी एथेन या डाई एथिल ईथर बनता है। इसके दो अणु में से एक अणु जल निकल जाता है और बना देता है डाई एथिल ईथर। अगला देख लें, ये दूसरा था, लिख दिया एथिल अल्कोहल, फार्मूला C2H5OH। अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ताप बढ़ाकर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ तो यहाँ का एक H इसमें मिल जाएगा, यहाँ 5 H है, एक H निकलेगा, इसमें जुड़ जाएगा तो बना देगा H2O। और यहाँ जो बचा है C2H4, इसको एथिलीन कहते हैं, एथिलीन। तो आप समझ गए होंगे एथिल अल्कोहल 3 प्रकार के तापों पर यह अपक्रिया करता है। पहला 100 डिग्री सेल्सियस पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, 140 डिग्री सेल्सियस पर डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन बनाता है, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिलीन बनता है। अब पूरा जो है देखिए प्रश्न, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की दो समान विधियाँ बता चुका हूँ। एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न भिन्न ताप पर अपक्रिया लिखिए तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन बनता है और 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिलीन बनता है। ये 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आज आपको ही तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल बनाने की किन्हीं दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। किसी प्राथमिक एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे।
ये जो है ये 12 में आया हुआ है, 14 में आया हुआ है, 18 में और 19, 2012 में, 2014 में, 18 में और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। एथिल अल्कोहल बनाने की किन्हीं दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हेडिंग लगा लिया है एथिल अल्कोहल बनाने की विधियाँ। पहला देखें, एथिलएमीन से अगर बनाना हो, लिख दिया एथिलएमीन। ये एथिलएमीन से बना सकता हूँ, एथिलएमीन से। एथिलएमीन का फार्मूला आप सभी जानते होंगे, C2H5NH2। इतने को एथिल कहते हैं, इसको एमीन कहते हैं। मैंने बताया होगा NH2 को अगर OH में बदलना है तो नाइट्रस अम्ल से अब क्रिया करा दें। ये नाइट्रस अम्ल है, NH2 हट जाएगा, OH लग जाएगा, बनेगा N2 प्लस H2O। NH2 को OH में बदलना है तो नाइट्रस अम्ल से अब क्रिया करा दें। तो यहाँ पर हम नाइट्रस अम्ल ले रहे हैं। ये नाइट्रस अम्ल, NH2 हट जाएगा, OH लग जाएगा, तो बनेगा C2H5OH और बन जाएगा N2 प्लस H2O। तो आप समझ गए होंगे एथिलएमीन से किस प्रकार बनाया जाता है। एथिलएमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। तो पहली विधि तो ये हो गई। दूसरी विधि एथिल एसीटेट से बना सकते हैं। एथिल एसीटेट के जल अपघटन से, जल अपघटन करा रहे हैं। जल अपघटन का मतलब जल के साथ अपक्रिया। एथिल एसीटेट फार्मूला होता है CH3COO C2H5। इतने को एथिल कहते हैं, इतने को एसीटेट कहते हैं। जल अपघटन कराना है, H2O से अपक्रिया करा दिया, जल अपघटन है, लिख दिया है जल अपघटन। आप जानते होंगे ये H प्लस OH माइनस, इतना एथिल और ये OH जुड़ जाएगा, बन जाएगा एथिल अल्कोहल। आ गया है C2H5OH और ये जो बचा हुआ इसमें जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3COOH। इसका नाम है एथिल अल्कोहल। ये एस्टिक अम्ल। तो दो विधि हम बना सकते हैं, एक है एथिलएमीन से, दूसरा है एथिल एसीटेट के जल अपघटन से। क्वेश्चन में कह रहा है एथिल अल्कोहल बनाने की किन्हीं दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला है एथिलएमीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। दूसरा है एथिल एसीटेट के जल अपघटन से एथिल अल्कोहल बनता है। तो दो हो गया है। तीसरा पार्ट देखें, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। कह रहे हैं किसी प्राथमिक एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल में परिवर्तित करना। तो हेडिंग लगाते हैं प्राथमिक एल्कोहल का द्वितीयक, ये द्वितीयक लिखा हुआ है, एल्कोहल में परिवर्तन। प्राथमिक एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल में परिवर्तन। जैसे प्राथमिक एल्कोहल हमने ले लिया है यहाँ पर RCH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहल है। यहाँ पे लिख दिया है प्राथमिक एल्कोहल। बदलना किस में है? द्वितीयक एल्कोहल में। इसका ऑक्सीकरण करा दिया है, ये इतना हट जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा RC⋯OH, इसको एल्डिहाइड कहते हैं। ये एल्डिहाइड बन गया है। तो प्राथमिक एल्कोहल को
पहले ऑक्सीकरण कराकर एल्डिहाइड में बदलेंगे, फिर इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से करा देंगे। और MgX ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से करा देंगे। आप जानते होंगे ये प्लस है और माइनस, ये है माइनस और ये है प्लस, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। प्लस वाला माइनस पर और माइनस वाला प्लस पर, ये बन जाएगा R, सिंगल बॉन्ड O के पास आ जाएगा यहाँ पर Mg, बन जाएगा X, और ये R कार्बन के पास आ जाएगा और यहाँ पर लगा है X। इसका जल अपघटन करा देंगे, ये जल अपघटन है, H2O से लिख दिया है जल अपघटन, जल अपघटन करा दिया है। ये होता है H प्लस OH माइनस, यहाँ से टूटेगा ये प्लस और ये माइनस, H हमारा यहाँ पर आ जाएगा, OH इस पर आ जाएगा। तो नीचे मैं लिख दे रहा हूँ कैसे बनेगा। यहाँ पर ये लिखा है R, सिंगल बॉन्ड C, O के पास में H आएगा, ये आएगा OH, यहाँ पर है H, यहाँ पर है R और इधर बना है Mg और ये OH इसके बीच में आ जाएगा, OH X। ये देखिए द्वितीयक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल, तो प्राथमिक एल्कोहल को मैंने द्वितीयक एल्कोहल में बदल दिया है। सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया है, एल्डिहाइड बना है। एल्डिहाइड की अपक्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराया है और उसका जल अपघटन कराया है, द्वितीयक एल्कोहल बन गया है। ये प्राथमिक एल्कोहल है। ऑक्सीकरण कराता हूँ तो एल्डिहाइड डबल बॉन्ड O है, आप जानते होंगे ऑक्सीजन माइनस होता है, कार्बन प्लस बॉन्ड टूट जाएगा। और MgX एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइट से क्रिया कराया है, Mg प्लस एल्किल माइनस, प्लस वाला माइनस पर आएगा, माइनस वाला प्लस पर आएगा, तो O के पास MgX आ जाएगा और RC के पास आ जाएगा। जल से अब क्रिया करा दूंगा, जल होता है H प्लस OH माइनस, Mg प्लस होता है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाला और माइनस पर प्लस वाला, ऐसे बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे प्राथमिक एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल में किस प्रकार परिवर्तन होता है या बदला जाता है। पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। एथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए, इससे पहले बताया हूँ। फिर है किसी प्राथमिक एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल में किस प्रकार जो है परिवर्तित करेंगे। तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराता हूँ, पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर उसके बाद ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया कराता हूँ, फिर उसका जल अपघटन कराता हूँ, द्वितीयक एल्कोहल बन जाता है।